जीवन में पैसा ज़रूरी है, धन ज़रूरी है, या शब्द ज़रूरी है, या परमात्मा का नाम ज़रूरी है, या कोई तीसरी चीज़ और भी है? देखो, यहाँ पर बहुत सारे मत हैं। उनमें से कुछ लोगों का मत ये है कि जीवन में पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, बगैर पैसे के कोई कार्य संभव नहीं। हम जब जन्म लेते हैं तब भी हमें पैसा चाहिए हमारे लालन पालन के लिए। जब हम पलते बढ़ते हैं हमारी परवरिश के लिए भी पैसा चाहिए। हमारी शादी होती है तब भी हमें पैसा चाहिए। और जब हम इस दुनिया से जाते हैं हमारे कफन और दफन के लिए भी पैसा चाहिए। हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ा कर देखें, हर आदमी कोई ना कोई काम कर रहा है। कोई ना कोई काम वो जब ही कर रहा है जब उसको कुछ धन प्राप्त होता है। उस धन से वो अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। लोगों का मानना है कि यदि पैसा नहीं है व्यक्ति के पास तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए कोई सुख शांति नहीं है। इसीलिए जीवात्माएं पैसा पैसा और पैसा सिर्फ इसी के पीछे भागती और दौड़ती रहती हैं। यही लोगों का मत है। दूसरा मत हमारे सामने आता है कि शब्द ज़्यादा ज़रूरी है, नाम ज़्यादा ज़रूरी है जीवन के लिए, जो हमें हमारी असली हकीकत बताता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये नर्तन प्राप्त हुआ है। और इस नर्तन का केवल ये उद्देश्य नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करें। अगर धन इकट्ठा कर भी लिया तो अंत वेले ये धन यहीं रह जाता है। और कहा जाता है संत मार्ग पर, गुरु मार्ग पर ये बताया जाता है कि नाम या वो शब्द वो ताकत है, वो असली कमाई है जो तुम्हारे साथ जाती है। भई परापत मानुख देहुरिया, जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, मानुख देहुरिया जब ही मिली है। गोविंद मिलन की यह तरीवरिया, हमें ये गोविंद यानी परमात्मा से मिलने के लिए मिली है। गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हमें किसी गुरुमुख से नाम प्राप्त हो जाए, उसके साथ हम उसकी अपनी आत्मा को जोड़ लें। भज केवल नाम, केवल नाम ही हमारे लिए सर्वोत्तम है और कुछ नहीं। अब तीसरी विचारधारा क्या है? तीसरी विचारधारा यानी कि बीच का रास्ता। देखो, एक विचार तो आपको ये करना ही चाहिए कि हम या हमारे पूर्वज या हमारे सामने जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या जो हमारे साथ में मतलब जो जवान हो रही है, हमारे बच्चे हैं, क्या जो पहले थे वो कुछ ले गए धन कमा के अपने साथ? नहीं ले गए। आप कुछ ले जाओगे? नहीं ले जाओगे। आने वाली पीढ़ी जो अपने साथ है वो भी कुछ नहीं लेके जाएगी। लेकिन हम उनको शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हें बड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, तुम्हें पढ़ लिख कर ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन उद्देश्य क्या है? धन कमाना। हम कभी ये नहीं समझ जाते अपने बच्चों को या अपने आप को कि भाई जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। देखो, जीवन का यदि धन कमाना उद्देश्य होता तो लोग ये सब पैसे की गठरी लेकर भाग गए होते, यहाँ कुछ नहीं बचा होता हमारे लिए, तुम्हारे लिए। इसलिए जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना तो कतई ही नहीं हो सकता। और रही बीच के रास्ते की बात, तो बीच का रास्ता ये है कि यदि तुम्हें परमात्मा की सोजी हो चुकी है, शब्द की सोजी हो चुकी है, नाम की सोजी हो चुकी है, तो फिर तुमसे बड़ा कोई विरला और नहीं है। छोटी मोटी रुकावटें हैं मन की जो तुम्हारे को उस ओर जाने नहीं देती। वो रुकावट क्या है? ये धन ही है, ये माया ही है, ये मेरी तेरी है जो उस तरफ जाने नहीं देती। इसे हमें समझाना है। इसी को बीच का रास्ता कहा गया है। नहीं तो आप देख लो, नाम दान कोई 1-2 लोगों को नहीं मिला हुआ है, या कोई 1-2 लाख 4 लाख को नहीं मिला हुआ है। अगर हम भारत की बात करें या पूरे विश्व की बात करें तो ये संख्या करोड़ों अरबों में है जिन लोगों को नाम दान प्राप्त हो चुका है या जो परमात्मा की सोझी रखते हैं। लेकिन फिर भी वो इस धन के चक्कर में आकर ही, इस माया के चक्कर में आकर ही अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को भूल चुके हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बीच का रास्ता निकालें। बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता है, यदि हमें किसी गुरु से नाम मिल चुका है, यदि नहीं भी मिला है, तो जिस इष्ट को आप मानते हैं उस इष्ट को सिरोधार रख के आप अपनी भक्ति शुरू कीजिए।
भक्ति दो तरह से की जाती है, एक सगुण भक्ति है, दूसरी निर्गुण भक्ति है। सदगुरु से नाम लेकर जो व्यक्ति अजप्पा जाप जपते हैं, माला के द्वारा जपते हैं, उंगलियों के द्वारा जपते हैं, या कंठ द्वारा जपते हैं, या हृदय द्वारा जपते हैं, आज्ञा चक्र पर ज्योति को देखना चाहते हैं, ज्योति के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, शब्द धुन सुनने की कोशिश करते हैं, ये सब निर्गुण भक्ति है। और जो जीवात्माएं गुरु को परमात्मा का दर्जा देती हैं, महाराज शिव को, महाराज श्री राम को, महाराज श्री कृष्ण को, माँ वैष्णवी को, अन्य धर्म के देवी देवता जैसे हैं, उन सभी को, इन सभी की जो साकार रूप से पूजा करते हैं, सुबह स्नान ध्यान करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर में मंदिर पूजा बना रखा है उसकी साफ़ सफाई करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, ज्योति जलाते हैं, भोग लगाते हैं, इसी तरह शाम को भी अर्चना वंदना करते हैं। इस तरह की भी जो भक्ति है वो साकार भक्ति कहा गया है, सगुण भक्ति कहा गया है। ये दोनों ही भक्ति प्यारी हैं परमात्मा को। तो एक रास्ता ये है कि आप सगुण भक्ति या और निर्गुण भक्ति यानी सिमरन भजन द्वारा या सगुण भक्ति द्वारा या परमात्मा को याद कर सकते हैं। दूसरा इसमें बताया गया है कि आप निष्काम कर्म कर सकते हैं। धन कमाने के लिए जो कहा गया है ना, ये धन कमाना निष्काम, काम करना है, धन कमाना है लेकिन निष्काम करना है। जो भी प्राप्त हो जाए लाभ आपको, उसमें अपना निहित स्वार्थ ज़्यादा से ज़्यादा त्यागने की कोशिश करनी है, अभ्यास करते जाना है। यही रास्ता है, मध्य का रास्ता, बीच का रास्ता। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे भाई निष्काम कर्म करना है, किसी के स्वार्थ ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश नहीं करनी है। निषेध कार्य जो बताए गए हैं उन्हें नहीं करना, किसी को हानि नहीं पहुँचे, इस तरह के निषेध कार्य आपको छोड़ने हैं। और सभी कार्य जो भी करने आपने, चाहे एक छोटा सा जूते गांठने का कार्य हो, चाहे आपको हवाई जहाज चलाने का कार्य हो, चाहे बेचने का कोई और कार्य हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई हो, उसमें आप निस्वार्थ भाव से काम करें। जो प्राप्त हो जाए इसी से संबंधित है, जो प्राप्त हो जाए उसे परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करना है। हम परमात्मा से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन हमारी यही सोची है कि हम परमात्मा से ज़्यादा बुद्धिमान है, इसीलिए हम सोचते हैं कि आज हमें इतना लोन मिल जाए या वहाँ से इतना पैसा आ जाए तो अपने काम को और बढ़ा लूँ। अरे तुम्हें जितना देना है परमात्मा ने ऑटोमेटिक उतना ही देना है, उसमें से कुछ भी कम कोई नहीं कर सकता, ना कोई छीन सकता है। ये एक विचार अपने मन में ठान लो, यही तीसरा मार्ग है। ध्यान रखना, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, निष्काम कर्म और अपनी मन मर्जी को त्यागना यानी परमात्मा के भाड़े में रहना, ये तीसरा, इसी तीसरी जो चीज़ है, जो तीसरा रास्ता है, ये इसी के सारे माध्यम है। फिर होता है संतोष धारण करना, जो भी मिल जाए, ज़्यादा मिल गया तो हरी इच्छा, कम मिला तो परमात्मा की इच्छा, मेरा उसमें कुछ नहीं है। इस तरह से जो व्यक्ति तीसरा मार्ग अपनाता है, परमात्मा को अपने अंग संग पाना शुरू कर देता है। यही वो तीसरा मार्ग है। आप देख लो, अगर आपने नहीं इस चीज़ की समझ है तो आप चाहें कितना भी धन कमाते रहो। आपने बहुत से ऐसे बिजनेसमैन देखे होंगे जिनके पास अनगिनत धन है, उन्हें पता ही नहीं उनके पास कितना धन है, लेकिन फिर भी वो परेशान है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल परेशान नहीं है। तो मध्य का रास्ता आपको अपनाना ही होगा। पैसा भी ज़रूरी है जीवन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ शब्द भी ज़रूरी है, परमात्मा की भक्ति भी ज़रूरी है। ध्यान रखना, ये अगर भक्ति आपके हृदय में नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। बहुत सी जीवात्माएं ये कहती हैं भक्ति करते हैं, लेकिन उनके अंदर उसके अंदर भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, प्रेम उत्पन्न नहीं होता। आपने देखा होगा ना, मंदिरों में गए होंगे आप, गुरु घर में भी गए होंगे, आपने देखा है कि जब गुरु आते हैं या मंदिर में जैसे ही आरती शुरू होती है तो लोगों के अश्रु बहना शुरू हो जाते हैं। और बहुत से ऐसी जीवात्माएं बैठे हैं, उनके आंसू तक नहीं निकलते, रोते ही रहते हैं बहुत से लोग तो सदगुरु चले जाएं, आरती पूरी हो जाए, फिर भी बैठे बैठे सुबकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भक्ति के साथ साथ प्रेम है। प्रेम के अश्रु उसी व्यक्ति के बहते हैं जो व्यक्ति निष्काम कर्म की भावना को अपनाता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अपनी मनमर्जी छोड़ देता है,
तीसरी बात हमेशा ही ध्यान रखना, वो समदर्शी होता है, वो किसी के साथ ना वैर पालता है, ना ही उसका कोई अपना ना कोई वीराना, सबको एक समझता है। ये ध्यान रखना इस चीज़ को। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो सारी भक्ति उसकी बेकार है, चाहे वो सगुण भक्ति करे, चाहे वो निर्गुण भक्ति करे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। यही तीसरा रास्ता है। तो तीसरा रास्ता बहुत चीज़ों को अपने साथ लेकर चलता है। उसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, इसे नाम भक्ति कह सकते हैं। जो निर्गुण भक्ति है, अंतर्मुख होकर जो भक्ति की जाती है, वो निर्गुण भक्ति है, निराकार की भक्ति की जाती है। साकार रूप में जैसे महाराज श्री कृष्ण के विषय में बताया, श्री राम के बारे में बताया, जीसस के बारे में बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक मूर्ति का आकार दे देते हैं अपने मन में, जिनकी कल्पनाएं बनाते हैं। इस तरह से ये सगुण और निर्गुण भक्ति हुई। इसी तरह उसके बाद आगे चलते निष्काम कर्म किया जाता है। उससे और आगे चलते हैं, तब आप पाते हैं कि प्रेम करना चाहिए। प्रेम आपके हृदय में होगा तब सब कुछ होगा। फिर उसमें संतोष धारण करना चाहिए, जो मिल जाए उसमें संतोष रखना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो आपको कभी नहीं भूलनी है कि जीवन में किसी भी समय आपका बुलावा आ सकता है, इसलिए परमात्मा के घर चलने के लिए हमेशा ही तैयार रहने चाहिए। बहुत से लोगों की जब बीमारी लगती है या मृत्यु निकट आती है तो वो थर थर कांपने लगते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका संसार के साथ बहुत तगड़ा मोह है, वो कभी संसार को त्याग ही नहीं सकते। तभी तो देखा है जब उन्हें बीमारी होती है या कोई पता लगता है कि मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है, या मुझे कभी अचानक चक्कर आ गया, चक्कर खा के गिरने लग गए, अरे मुझे वो कुछ हो जाएगा, तो उससे साफ पता चल जाता है कि उन्होंने जीवन को ध्यान रखना, जीवन को उन्होंने सोचा है कि सत्य है। लेकिन ध्यान रखना, जीता कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहाँ हमेशा ही जिंदा रहा हो। केवल वही व्यक्ति यहाँ पर जीवित रह सकता है जो परमात्मा को अपने अंग संग देखे, अपने साथ परमात्मा की अनुभूति करे। वो हमेशा ही के लिए यहाँ से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो जिंदा कैसे यहाँ रहता है? शब्द रूप में, नाम रूप में। क्योंकि वो जो नाम जपता है, उसके जाने के बाद भी जो उसके साथी हैं, उसके जो और अनुयायी हैं, जो उसके घर परिवार के लोग हैं, जो उसी गुरु से दीक्षित हैं, वो भी उसी नाम को जिएंगे, तो वो जिंदा रहेगा। वो हमेशा नाम द्वारा जिंदा रहेगा। इसलिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। नाम एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन नाम के साथ साथ जो हमारे दायित्व हैं, हमारे कर्तव्य हैं, उनको हमें भूलना नहीं है। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि दूसरों के गले काटो। एक निश्चित तौर पर निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम भक्ति करें, परमात्मा पे विश्वास करें, सिमरन भजन के साथ साथ सात्विक भोजन या सात्विक आहार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। धन्यवाद।